प्रिय विद्यार्थियों, पाठ हम पढ़ रहे थे और पाठ जो है यहाँ तक शायद हम आ गए थे। हमने 9-10 पेज इसके पढ़े थे। आगे इस पाठ को पढ़ते हैं। शुक्रवार 19 मार्च 1943 मेरी प्यारी किट्टी। देखिए, इससे पहले हमने घर का परिचय और वो किस प्रकार से अज्ञातवास में चली गई और कैसे कैसे वहाँ जो है रहने लगे, वो सारी सेटिंग्स आ गई थी। कितने लोग थे, कौन कौन साथ में थे, ये बातें हम कर चुके हैं। अभी ये देखिए, हाँ, ये हम पढ़ चुके हैं। इधर आइए। अब 1 घंटा भी नहीं बीता था कि हमारी खुशी निराशा में बदल गई। टर्की अभी युद्ध में शामिल नहीं हुआ था। देश का नाम है टर्की। हुआ यह था कि एक केंद्रीय मंत्री ने यह कहा था कि टर्की जल्दी ही तटस्थता छोड़ देगा। तटस्थता का मतलब होता है जो नए राम के साथ ने शाम के साथ जो स्वतंत्र होता है, तो वो तटस्थता छोड़ देगा, यानी कि कहीं ना कहीं वो शामिल हो जाएगा किसी न किसी तरफ से। डाम चौक पर अखबार बेचने वाला चिल्ला रहा था। टर्की इंग्लैंड के पक्ष में अखबार उसके हाथ से चपटे जा रहे थे और इस तरह से हमने वह उत्साहवर्धक अफवाह सुनी थी। 1000 गिल्डर के नोट अवैध मुद्रा घोषित किए जा रहे थे। यह ब्लैक मार्केट का धंधा करने वालों और उन जैसे लोगों के लिए बहुत बड़ा झटका होगा, लेकिन उससे बड़ा संकट उन लोगों का है जो या तो भूमिगत हैं या जो अपने धन का हिसाब किताब नहीं लगा सकते। 1000 गिल्डर का नोट बदलवाने के लिए आप इस स्थिति में हो कि ये नोट आपके पास आया कैसे, उसका सबूत भी आपको देना होगा। इन्हें कर अदा करने के लिए उपयोग में लाया जा सकता है, लेकिन अगले हफ्ते तक ही 500 गिल्डर के नोट भी तभी बेकार हो जाएंगे। गियर्स एंड कंपनी के पास अभी 1000 गिल्डर के कुछ नोट बाकी थे जिनका कोई हिसाब किताब नहीं था। इन्हें कंपनी ने आगामी वर्षों के लिए अनुमानित कर अदायगी के रूप में निपटा दिया है, इसलिए फिलहाल तो गर्दन पानी से ऊपर ही है। ये आप शायद आसानी से समझ सकते हैं। आपको पता है कि 2016 में अपने देश में भी 1000 और 500 के जो नोट थे उनको अवैध मुद्रा घोषित कर दिया गया था, और इस कारण से आपको पता है कि लोग लाइनों में लगे, लोगों ने वो नोट बदलवाए और उनके बदले जो है वो दूसरी मुद्रा यानी दूसरे नोट जो है वो हासिल किए थे। मिस्टर डसल को कहीं से बाबा आदम के ज़माने की पैरों से चलने वाली दांतों की ड्रिल मशीन मिल गई है। इसका मतलब संभवतः जल्दी ही मेरे दांतों का पूरा चेकअप हो जाएगा। जब घर के कायदे कानून मानने की बात आती है तो मिस्टर डसल भयंकर रूप से आलस्य दिखाते हैं। न केवल वे चार्लोट से पत्राचार कर रहे हैं और भी कई दूसरे लोगों के साथ चिट्ठी पत्री बनाए हुए हैं। मार्गरेट, जो कि उनकी डच अध्यापिका है, डच उनको पढ़ाती है, उनके ये पत्र ठीक करती हैं। पापा ने उन्हें मना किया है कि वे सब ऐसा कारोबार बंद करें और मार्गरेट ने उनके पत्र ठीक करने बंद कर दिए हैं, लेकिन मुझे लगता है कि वे अपनी चिट्ठी पत्री फिर से शुरू कर देंगे। जनाब हिटलर घायल सैनिकों से बातचीत कर रही हैं। हमने उन्हें रेडियो पर सुना। सचमुच यह सब कुछ करुणाजनक था। सवाल जवाबों का सिलसिला कुछ इस तरह से चल रहा था। मेरा नाम हेनरिक शापेल। तो हिटलर पूछ रहा है, आप कहाँ जख्मी हुए थे? स्टालिनग्राद के पास। किस किस्म का घाव है यह? दोनों पाँव बर्फ़ की वजह से गल गए हैं। बाएं बाजू में हड्डी टूटी हुई है। ये बातें जस की तस दे रही हूँ जो मैंने रेडियो पर कठपुतलियों के खेल की तरह सुनी। घायल सैनिक जैसे अपने जख्मों को दिखाते हुए गर्व महसूस कर रहे थे। जितने ज़्यादा घाव उतना ज़्यादा गर्व। उनमें से एक तो हिटलर के हाथ मिलाने के ख्याल से ही इतना उत्साहित हुआ जा रहा था। मेरे ख्याल से अभी भी वह उतना ही उत्साहित होगा कि वह एक शब्द भी नहीं बोल पाया था। मुझसे डसल साहब का साबुन ज़मीन पर गिर गया था। मेरी किस्मत ख़राब थी कि मेरा पैर उस पर पड़ गया। अब पूरा साबुन ही गायब है। मैंने पापा से कहा कि मिस्टर डसल को इसकी भरपाई कर दें। उनकी हर महीने युद्ध के समय की घटिया साबुन की एक बट्टी मिलती है। शुक्रवार 23 जनवरी 1944 मेरी प्यारी किट्टी। इधर के सप्ताहों में मुझे परिवार के वंश वृक्षों और राजसी परिवारों की वंशावली तालिकाओं में खासी रुचि हो गई है। मैं इस नतीजे पर पहुंची हूँ कि एक बार तुम खोजना शुरू कर दो तो तुम्हें अतीत में, भूतकाल में और गहरे उतरना पड़ेगा। इस खोज से तुम्हारे हाथ कुछ रोचक जानकारियाँ भी लगेंगी। हालांकि जब मेरे स्कूल के काम की बात आती है तो मैं बहुत मेहनत करती हूँ और रेडियो पर BBC की होम सर्विस को समझ सकती हूँ। इसके बावजूद मैं अपने ज़्यादातर रविवार अपने प्रिय फिल्मी कलाकारों की तस्वीर अलग करने प्रश्न आएगा। देखिए, एन फ्रैंक जो है वो अपना समय जो है किस प्रकार से गुजारती थी, वो क्या क्या करती थी, क्या क्या उसके शौक थे, क्या क्या उसकी हॉबीज़ थी। मिस्टर कुगलर मुझ पर हर सोमवार को ज़्यादा ही मेहरबान होते हैं और मेरे लिए सिनेमा एंड थिएटर पत्रिका की प्रति ले आते हैं। इस घर परिवार के ऐसे भी लोग हैं जो ज़रा भी दुनियादार नहीं हैं, इसे पैसों की बर्बादी मानते हैं, लेकिन इस
बात पर भी हैरान होते हैं कि कैसे मैं 1 साल के बाद भी किसी फिल्म के सभी कलाकारों के नाम ऊपर से नीचे तक सही सही बता सकती हूँ। बेब जो अक्सर छुट्टी के दिन अपने बॉयफ्रेंड के साथ फिल्म देखने जाती है, शनिवार को ही मुझे बता देती है कि वे कौन सी फिल्म देखने जा रहे हैं। तो मैं फिल्म के कुछ नायकों नायिकाओं के नाम और समीक्षाएं फर्राटे से बोलना शुरू कर देती हूँ। हाल ही में मम्मी ने फिक्रा कसा कि मुझे बाद में फिल्म देखने जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मुझे सारी फिल्मों की कहानियाँ, नायकों के नाम तथा समीक्षाएं ज़बानी याद हैं। जब भी मैं नई के सज्जा बनाकर बाहर आती हूँ, मैं सबके चेहरे पर उगाई असहमति साफ साफ नजर पढ़ सकती हूँ, और यह भी बता सकती हूँ कि कोई जो है मुझे ज़रूर टोक देगा कि मैं फ़लाँ फिल्म स्टार की नकल कर रही हूँ। मेरा यह जवाब कि ये स्टाइल मेरा खुद का आविष्कार है मजाक के रूप में लिया जाता है। जहाँ तक मेरे हेयर स्टाइल का सवाल है, यह आधे घंटे तक ज़्यादा नहीं टिका रहता। तब तक मैं उससे बोर हो चुकी होती हूँ और सबकी टिप्पणियाँ सुनते सुनते मेरे कान पकने लगते हैं। मैं सीधे गुसल खाने की तरफ लपकती हूँ और मेरे बाल फिर से पहले की तरह उलझे हुए और घुंघराले करली हो जाते हैं। केश सज्जा के बारे में भी प्रश्न आता है। ये ध्यान रखेंगे कि बालों के बारे में या अपने केशों के बारे में एन की क्या रुचि है, किस तरीके से उनको वो सजा संवार कर रखती है, तो ये भी प्रश्न यहाँ से बनता है। बुधवार 28 जनवरी 1944। मेरी प्यारी किटी, आज सुबह मैं सोच रही थी कि क्या तुमने अपने आप को कभी गाय समझा है कि जिसे हर दिन मेरी बासी खबरें बार बार चबानी पड़ती हैं। इनकी इतनी अधिक जुगाली कि तुम्हें उबासी आ जाए और तुम मन ही मन कामना करो कि ऐसा ऐन कुछ नया समाचार दे। सॉरी, तुम्हें नाली के सड़ते पानी की तरह नीरस लगता होगा, लेकिन ज़रा मेरी हालत की तरफ कल्पना करो, जिसे रोज़ रोज़ यही सुनना पड़ता है। अगर खाने के वक्त बातचीत राजनीति या अच्छे खाने के बारे में नहीं हो रही होती, तो मम्मी या मिसेस वान दान अपने बचपन की उन कहानियों को लेकर बैठ जाती हैं जो हम 1000 बार सुन चुके हैं, या फिर मिस्टर रसल शुरू कर देते हैं। खूबसूरत रेस के घोड़े, उनकी 4 लोट का महंगा वार्डरोब, लीक करती नावें, 4 बरस की उम्र में तैर सकने वाले बच्चे, दर्द करती मांसपेशियां, उठरे हुए मरीज, ये सब किस्से। इन सारी बातों का निचोड़ ये है कि जब भी हम 8 में से कोई भी अपना मुंह खोलता है, तो बाकी 7 उसके लिए पूरी कहानी सुना सकते हैं। किसी भी लतीफ़े को सुनने से पहले ही हमें उसकी पंच लाइन पता होती है। यह नतीजा यह होता है कि लतीफ़ा सुनने वाले को अकेला हंसना पड़ता है, क्योंकि बाकी सब सुन चुके हैं। नया हो तो कुछ हंसी आए। अलग अलग गवाले, राशन वाले कसाई जो घर की इन 2 भूतपूर्व मालिकनों के संपर्क में आए, इतनी बार उनके चरित्र चित्रण हो चुके हैं कि हमारी कल्पना शक्ति में उनके जोड़ने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। एनेक्सी की यह हालत कि यहाँ नया या ताज़ा शून्य सुनाने को कुछ भी नहीं बचा है। फिर भी इन सारी चीज़ों में ताज़ा शून्य सुनाने को लोगों को नमक मिर्च लगाकर वह सब कुछ दोहराने की आदत न होती तो मिस्टर क्लीमैन जॉन मियर पहले ही बता चुके होते हैं। कई बार मैं मेज़ के नीचे अपने आप को खुद चिकोटी काट कर रोक लेती हूँ। चिकोटी काट कर मतलब जिसको चौंटकी कहा करें बेटा। हाँ, अपने आप को रोक लेती है कि नहीं, मुझे कुछ नहीं कहना, कि मैं कहीं किसी को टोकने दूँ। छोटे बच्चे खासकर एन कभी भी किसी बड़े को टोकने, सही लाइन पर लाने की हिमाकत न करें, भले ही उनकी गाड़ी पटरी से उतरी जा रही हो, उनकी कल्पना शक्ति का दिवाला पिट चुका हो। जॉन और मिस्टर क्लीमैन को अज्ञातवास में छुपे या भूमिगत हो गए लोगों के बारे में बात करना अच्छा लगता है। वे जानते हैं कि हम अपने जैसी हालत में जी रहे लोगों की बातें जानने के इच्छुक हैं। हमें उन सब की तकलीफ़ों से हमदर्दी है जो गिरफ्तार हो गए हैं, और उन लोगों की खुशी में हमारी खुशी है जो कैद से आज़ाद कर दिए गए हैं। भूमिगत होना और अज्ञातवास में चले जाना अब तो आम बात हो गई है। हाँ, कई प्रतिरोधी दल भी हैं, जैसे फ्री नीदरलैंड्स, जो नकली पहचान पत्र बनाते हैं, अज्ञातवास में छुपे लोगों को वित्तीय सहायता देते हैं, युवा ईसाइयों के लिए काम तराशते हैं। कितनी हैरानी की बात है कि ये लोग अपनी जान जोखिम में डालकर दूसरों की मदद करने के लिए कितना काम कर रहे हैं। प्रश्न आएगा कि इन यहूदियों की मदद कौन कौन करते थे, तो यहाँ से आप इसका उत्तर लिखेंगे। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण हमारी मदद करने वालों का है, जो हमारी आज तक मदद करते आए हैं, और उम्मीद
तो यही है कि वे हमें सुरक्षित किनारे तक ले आएंगे। इसका कारण यह है कि अगर वे ऐसा नहीं करते तो उनकी किस्मत भी हमारी जैसी हो जाएगी। उन्होंने कहीं कभी नहीं कहा कि हम उनके लिए मुसीबत हैं। वे रोज़ाना ऊपर आते हैं, पुरुषों से कारोबार और राजनीति की बात करते हैं, महिलाओं से खाने और युद्ध के समय की मुश्किलों की बात करते हैं, बच्चों से किताबों और अखबारों की बात करते हैं। वे हमेशा खुश दिल दिखने की कोशिश करते हैं, जन्मदिनों दूसरे मौक़ों पर फूल और उपहार लाते हैं, हमेशा हर संभव मदद करते हैं। हमें ये बात कभी नहीं भूलनी चाहिए। ऐसे में जब दूसरे लोग जर्मनों के खिलाफ युद्ध में बहादुरी दिखा रहे हैं, हमारे मददगार रोज़ाना अपनी बेहतरीन सेवाओं और प्यार से हमारा दिल जीत रहे हैं। अजीब अजीब कहानियाँ चल रही हैं, उनमें काफ़ी सच भी हैं। अभी मिस्टर क्लीमैन गिल्डरलैंड में भूमिगत हो चुके आदमियों और पुलिस वालों के बीच हुए फुटबॉल मैच का जिक्र कर रहे थे। हिलवर्सम में नए राशन कार्ड जारी किए गए। किनके लिए? ऐसे लोगों को जो अज्ञातवास में रह रहे हैं, राशन खरीदने की सुविधा हो सके। अगर राशन कार्ड न हो तो एक कार्ड के लिए 60 गिल्डर देने पड़ते हैं। गिल्डर बेटे मुद्रा है वहाँ की। ज़िले में अज्ञातवास में रह रहे सभी लोगों से रजिस्ट्रार ने आग्रह किया है कि वे फलां दिन, किसी भी दिन बता दिया, एक अलग मेज पर आकर अपने कार्ड ले जाएं। इस सब के साथ ये भी ख्याल रखना पड़ता है कि इस तरह की चालाकियों की जर्मनों को हवा न लगे, उनको पता न चले। बस बेटे आज यहीं तक। प्रश्न जो है मैं इसके आपके पास भेजूंगा, वो प्रश्न आप अपनी नोटबुक में नोट करेंगे। पाठ हम जल्दी ही कल शायद इसको पूरा करेंगे।